हेलो, मैं भारती गुरानी। मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है भगवान के दर्शन। तो सुनिए। लाला धनीराम आज बहुत खुश हैं। दौलत तो उनके पास बहुत है, मगर उनकी असली दौलत उनका एकमात्र पुत्र केशव है। केशव को लाला बहुत प्यार करते हैं। आज लाला का बेटा केशव विलायत से पढ़ाई पूरी करके हिंदुस्तान वापस आ रहा है। लाला अब चाहते हैं कि उसका विवाह एक सुंदर, सुशील, गुणी कन्या से हो जाए। इसलिए लाला अपने पुत्र केशव की सलामती के लिए भगवान सत्यनारायण जी के मंदिर जाता है और भगवान का फूल, माला, दीप, प्रसाद अर्पण करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद करके, और भगवान से पुत्र की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी मंदिर के पंडित जी कहते हैं, लाला, आंखें बंद करके क्यों खड़े हो? भगवान के दर्शन करने आए हो तो आंखें खोल कर दर्शन करो। मंदिर में भगवान के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। भगवान के स्वरूप का दर्शन करो, उनके चरणों का दर्शन करो, उनके मुखार बिंदु का दर्शन करो, उनके श्रृंगार का दर्शन करो, उनकी मनमोहनी छवि का दर्शन करो और संपूर्ण आनंद लो। लाला, आंखों में उस स्वरूप को भर लो। भगवान की उस मनमोहनी छवि को अपने दिल में ऐसे उतार लो अपनी सांसों के जरिए। और दर्शन के बाद जब बाहर जाओ तो मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर बैठकर आंख बंद करके जो भगवान के दर्शन अंदर मंदिर में किए थे उस स्वरूप का ध्यान करो। अगर भगवान का स्वरूप नेत्र बंद करके ध्यान में ना आए तो दोबारा आकर मंदिर जाओ। फिर से दोबारा मंदिर में आओ और फिर से आंखें खोलकर भगवान के दर्शन करो। और बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठकर नेत्र बंद करके एक श्लोक बोलना। वो श्लोक है, अनायासेन मरणाम बिना देनेन जीवनम देहांत तब सानिध्यम देही में परमेश्वरम। लाला कहते हैं, पंडित जी, इस श्लोक का क्या अर्थ है? पंडित जी कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ है लाला कि बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, हम कभी बिस्तर पर ना पड़ें, चलते फिरते ही हमारी मृत्यु हो, हमें किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े, हमें किसी पर आश्रित ना रहना पड़े, ठाकुर जी की कृपा से किसी से भीख नहीं मांगना पड़े। गाड़ी, लाड़ी, लड़की, लड़का, पुत्र, पत्नी, घर, धन, संपत्ति ये नहीं मांगना है। यह तो भगवान आप ही तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुम्हें देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना नहीं, याचना है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे घर, व्यापार, पुत्री, पुत्र, नौकरी, धन, संपत्ति। इन चीज़ों के लिए की गई याचना भीख है। प्रार्थना का अर्थ है भगवान से प्रेम पूर्वक निवेदन करना। तो मंदिर में आकर लाला आंखें खोलकर भगवान का दर्शन करो और सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद करके प्रार्थना करो। यह सुनकर लाला कहता है, पंडित जी, आपने मेरे ज्ञान के नेत्र खोल दिए। और लाला भगवान के दर्शन करके प्रार्थना करने के लिए बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाता है, नेत्र बंद करके। धन्यवाद।